मुरादाबाद के पंचायत भवन सभागार में शुक्रवार को गेहूं खरीद सीजन 2025-26 के तहत क्रय केंद्र प्रभारियों के लिए एक विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य किसानों से अधिक गेहूं खरीद सुनिश्चित करना और उनके भुगतान को समय पर करने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना था। कार्यक्रम में मंडल आयुक्त मुरादाबाद आंजनेय कुमार सिंह, जिला अधिकारी अनुज कुमार सिंह, संभागीय खाद्य नियंत्रक शैलेश कुमार व सभी जनपदों के एजीएम, क्रय संस्थाओं के तकनीकी प्रभारी, कोऑपरेटिव के डिप्टी रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, मंडी अधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वर्कशॉप में आगामी सीजन के लिए गेहूं खरीद का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने इस बार गेहूं की खरीद को पारदर्शी बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। किसानों को खरीद केंद्रों पर किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और उनके भुगतान में किसी प्रकार की देरी न हो। कार्यक्रम में किसानों के साथ फ्रेंडली व्यवहार रखने के लिए सभी क्रय केंद्र प्रभारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि किसानों के साथ अच्छा व्यवहार करना हमारी जिम्मेदारी है, जिससे वे बिना किसी परेशानी के अपने गेहूं की बिक्री कर सके। किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ आसानी से मिले और उन्हें किसी भी तरह की दलाली या भ्रष्टाचार का सामना न करना पड़े, इस पर विशेष जोर दिया गया। वर्कशॉप के दौरान सरकार द्वारा जारी विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई, ताकि अधिक से अधिक किसान इनका लाभ उठा सकें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और गेहूं खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में बताया गया कि किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य का पूरा लाभ दिलाया जाएगा। इस साल समर्थन मूल्य को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। इसके अलावा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि अवैध रूप से किए जाने वाले गेहूं के भंडारण और जमाखोरी पर सख्ती से नजर रखी जाए। यदि कोई व्यापारी या संस्था अवैध भंडारण में लिप्त पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। खाद्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को इस संबंध में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मंडल आयुक्त और जिला अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी क्रय केंद्र प्रभारी अपने अपने केंद्रों पर गेहूं खरीद की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करें और किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करें। आज पूरे मंडल भर के जो गेहूं खरीद के प्रभारी हैं, गेहूं खरीद के ऊपर ये वर्कशॉप था। गेहूं खरीद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस समय, क्योंकि पीजी शॉप है तो गेहूं का एक बहुत बड़ा रोल होता है और पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी रही हैं कि गेहूं की शॉर्टेज बनी रही है, जबकि उत्पादन में हमारा मंडल काफी बेहतर है, तो खरीद में भी बेहतर होना चाहिए। उस अनुपात में खरीद एक साल पहले नहीं हो पाई। पीछे हमने जब कई सारे उपाय किए तो हमारे मंडल में खरीद बेहतर हुई और मुरादाबाद जनपद सबसे बेहतर, पूरे प्रदेश में सबसे बेहतर मंडल जनपदों में एक रहा। हमारा प्रयास यही है और आज इन सब सारे ही खरीद प्रभारियों को, सभी अधिकारियों को जो गेहूं खरीद से संबंधित है, बुलाकर उनसे बात करने का उद्देश्य यही है कि किसान किसी भी तरीके से किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए, गेहूं खरीद हमारी ज्यादा बढ़नी चाहिए। जो सरकार की मंशा है कि किसी भी तरीके की मुश्किल के बिना हमारे किसान आसानी से गेहूं बेच सकें, किसी तरीके की उन्हें समस्या ना हो और हम एक एग्रेसिव तरीके से लोगों के तक पहुंच बनाते हुए गेहूं खरीद ज्यादा मात्रा में कर सके, ये उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से लोगों को अवगत कराया गया है, सेंसिटाइज कराया गया है और कहीं भी कोई समस्या हो तो उसके लिए क्या क्या उपाय हैं ये बताए गए हैं और सभी पर इन सभी चीजों के मामले में हमारे अधिकारी तत्पर रहे। खरीद में कहीं पर भी यदि लापरवाही बरती जाती है तो इसके बारे में बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि खरीद में अगर कहीं लापरवाही बरती गई, सुविधाओं का अभाव रहा या किसी तरीके की जानबूझकर समस्या पैदा की गई तो उस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी और इस मामले में निरंतर मॉनिटरिंग भी होती रहेगी, मेरे स्तर से भी, आरएफसी के स्तर से भी और जिलाधिकारियों के स्तर से। यदि किसी केंद्र पर किसानों से अनुचित व्यवहार की शिकायत मिलती है या फिर समय पर भुगतान नहीं किया जाता तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मंडलायुक्त ने कहा कि किसानों की मेहनत का पूरा सम्मान किया जाएगा और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि किसानों को खरीद केंद्रों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने पर भी विचार किया गया, जिससे किसान किसी भी समस्या की शिकायत सीधे संबंधित अधिकारियों से कर सके। मुरादाबाद में आयोजित इस वर्कशॉप में गेहूं खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।
किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, समय पर भुगतान हो और किसी भी प्रकार की दलाली या भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे। इस पर विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अवैध भंडारण और जमाखोरी पर सख्त नजर रखें, किसी भी स्तर की लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई करें। यह वर्कशॉप किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई थी, ताकि इस बार गेहूं खरीद सीजन 2025-26 में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और वे सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें। देखिए, गेहूं खरीद जो सीजन है 2025-26 उसके संबंध में आज जो हमारे पूरे मंडल भर के क्रय केंद्र प्रभारी हैं उन सभी लोगों का एक वर्कशॉप यहाँ आयोजित किया गया। वर्कशॉप में आदरणीय मंडलायुक्त महोदय, हमारे जिला अधिकारी मुरादाबाद, सभी जनपदों के जिला खरीद अधिकारी एडीएम साहिब, सभी जो हमारी संस्थाएं हैं, क्रय संस्थाएं, उन सभी लोगों के मंडलीय प्रतिनिधि, कोऑपरेटिव के डिप्टी रजिस्ट्रार और मंडी के अधिकारी और एफसीआई के अधिकारीगण मौजूद रहे। हम लोगों ने बड़े डिटेल में जो गेहूं क्रय पॉलिसी है उसका अलग अलग प्रावधान है, उनका सबको ब्रीफिंग भी दिया है, किस प्रकार से गेहूं क्रय केंद्रों पर व्यवस्था की जानी है, किस प्रकार से किसानों के प्रति फ्रेंडली बिहेवियर रखेंगे केंद्र प्रभारी और उनको प्रेरित करेंगे, सो दैट जो सरकार की योजना है उसका लाभ ज्यादातर विक्रय करने वाले किसानों को मिल सके, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सर, आज कलेक्टर साहब द्वारा भी निर्देशित किया गया कि लापरवाही बढ़ती है, आपके द्वारा भी देखिए, विगत कुछ वर्षों में देखा गया है कि जो लक्ष्य आता है तो उसके सापेक्ष काफी कम खरीद हो पाती है। उसका एक कारण तो ये है कि मार्केट में रेट कंपैरेटिवली ज्यादा रहा। इस बार थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन जैसे ही जो है जो नया गेहूं है वो मार्केट में आएगा तो रेट जो है कम होने की पूरी संभावना रहती है और इस योजना का लाभ जो है ज्यादा से ज्यादा लोग अधिकतम जो हमारा समर्थन मूल्य है सरकार के द्वारा घोषित उस पर ज्यादा से ज्यादा लोग कर सकें, इसके लिए मंडलायुक्त महोदय निर्देश दिए हैं। उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि अधिकतर जो है जो अवैध रूप से होर्डिंग की जाती है उसकी वजह से भी जो है रेट आर्टिफिशियली हाई रहते हैं। उनके द्वारा कहा गया कि टीमें बनवा करके, ऑलरेडी हमारी टीमें बनी भी हुई हैं, उनके द्वारा जो है लगातार ये अगले 3-4 दिनों तक इसको किया जाए प्रवर्तन का कार्य, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो अवैध रूप से गेहूं का भंडारण करके बैठा हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो एक तो गेहूं का दाम भी जो है अपने वास्तविक उसका जो मूल्य है उसके आसपास आ जाएगा और किसी भी प्रकार से कोई डिस्ट्रेस सेल करने की आवश्यकता किसान को नहीं पड़ेगी। जो सरकारी हमारी व्यवस्था है उसके तहत जाकर के केंद्रों पर अपना धान बेचेंगे और 48 घंटों के अंदर उनको भुगतान किए जाने का प्रावधान है, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं।